एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल ऐसा थोड़ी जमीन के नीचे से आ रहा है और जमीन के नीचे तक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सबसे अच्छा तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा, उसी से फिर बाद में आप बोलोगे अरे वाह। इसको मैं आपको ना 3 तरीकों से बताऊंगा, जिनका हो गया वो भी देखो, बिकॉज कुछ ना कुछ सीखोगे। 3 अलग अलग तरीकों से बताऊंगा इसको। सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, लास्ट में सबसे अच्छा तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा, उसी से फिर बाद में आप बोलोगे अरे वाह मैं तो इसी तरीके से। लेकिन उससे पहले, वो जानने से पहले, लेट्स अज्यूम कि मेरे दिमाग में कोई चीज क्लिक नहीं करती है, वो चीज क्लिक नहीं करती है। तो इनिशियली कैसे सोचे, मेरे को पहले समझता हूं मैं क्वेश्चन की बोल क्या था। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, सब समझते हो? पाथ है ना, पाथ। और पाथ कैसे दिया जाता है? y और x के बीच में दिया जाएगा, या x और z के बीच में, वटेवर, या x y z के बीच में। पाथ का मतलब क्या है? अगर मैंने y x के बीच का पाथ दे दिया, उसको मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं, तो मेरे को उसकी ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी, समझा? तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को बस एक चीज समझ में आ रही है, क्या? देखो, हमने ये बात करी है, राइट? y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? एक पैराबोला होगा ना, एक पैराबोला बनेगा। अगर y ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोला बनेगा। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a क्या है, नेगेटिव है, तो कैसा पैराबोला बनता है ना? हम सब जानते हैं, मैथ्स में भी हमने पढ़ा है, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है। तो एक डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा। अरे एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक डाउनवर्ड्स पैराबोला ही तो होता है। एक प्रोजेक्टाइल क्या एक डाउनवर्ड पैराबोला नहीं है? इसका मतलब हमको ये दिख रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर ये यहाँ पे नहीं भी बोलता कि ये एक ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो भी हमें दिख रही होती कि हाँ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल हो सकता है, क्योंकि एक डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को तो मैथ्स भी नहीं आती, मेरे को बस ये पता है कि y और x, तो हम थोड़ा बहुत कुछ मैं बेसिक दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। क्या? जब y 0 है, जब y 0 है तो x कितना कितना है, क्या मैं निकाल सकता हूं? ठीक है, y 0 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, x कॉमन लिया, x माइनस एक, सॉरी 1 माइनस बराबर 0, तो या तो x 0 होगा, या तो 1 माइनस एक्स बाई 20 0 होगा। अरे वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो या तो ये, या तो 1 बराबर x अपॉन 20, मतलब x बराबर 20, और मीटर्स में दे रखा है तो ये मीटर आ गया। समझ आ रहा है? इसका मतलब, अच्छा जब y 0 है, y 0 का मतलब क्या है? यहां पे ना देखो, y 0 कहां पे है? 0 है, नहीं 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 नहीं, अरे 0, y 0 आ गया है ना, इस लाइन पे y 0 है ना। अच्छा, जब y 0 है तो x कितना है? या तो x 0 है, या तो x 0 x 20 मीटर है ना, x 0 मीटर। और कैसा पैराबोला बन रहा है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो क्या ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल होगा? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? अच्छा, एक्चुअली अगर आप पूरे प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिखोगे, मतलब ग्राफ बनाओगे, तो ऐसा बनेगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल तो यही होगा ना, प्रोजेक्टाइल ऐसे थोड़ी जमीन के नीचे से आ रहा है और जमीन के नीचे तक जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? वो तो बस इस वाली रेंज में होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये यहां तक समझ में आया? मैंने इक्वेशन लिख दी। अब सोच के देखो, मुझे क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट बतानी है। कहां पे आ रही होगी मैक्सिमम हाइट? सेंटर पे आ रही होगी। 0 मीटर और 20 मीटर का सेंटर क्या है? 10 मीटर है। अच्छा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कहां पे आ रही होगी? x बराबर 10 मीटर पे आ रही होगी। x बराबर 10 पे क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो y है ना। y की वैल्यू कैसे निकालूं x बराबर 10 पे? x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 10 पुट करता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 कितना? समझ में आया? तो क्या इससे मेरा 5 मीटर्स आ रहा है? इस तरीके से मैं सोच सकता हूं कि अच्छा हाँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 5 मीटर होगी। समझ में आ रहा है? तो ये है 5 मीटर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा हूं, ठीक है, हो सकता है नहीं चला एग्जाम में, दिमाग पैनिक हो गए, डर लग गया, प्रेशर हो गया, नहीं आ रहा है दिमाग में, ठीक है। मैंने क्या सोचा, अरे मुझे ऑप्शन दे रखे ना, मैं पुट करके देख लेता हूं एक बार। ठीक है, पुट करके देखते हैं। मान लो मैक्सिमम हाइट 10 है, मान लो, तो जाहिर सी बात है अगर 10 है तो वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रही होगी, y कहीं ना कहीं पे 10 आ रहा होगा।
मैं पुट करके देखता हूं, मैंने y की वैल्यू पुट करके देखी, मैक्सिमम हाइट है ना, हाइट क्या है y में आएगी, मैं 10 पुट करके देखता हूं, 10 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 200 बराबर 0, तो x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट 2a। ओ 20 प्लस माइनस ये क्या हो गया, अंडर रूट माइनस 400। क्या कोई रियल वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, राइट, इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, दुनिया का कोई भी ऐसा x है ही नहीं, रियल x ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो इस y की वैल्यू 10 को सेटिस्फाई करे। एंड इट मेक सेंस ना, नाउ यू नो, देखो y बराबर 10 कहां पे आएगा, यहां पे, x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, कोई सी भी नहीं कर रही है। कोई x की वैल्यू है जिसपे y 10 आ रहा है, इस ग्राफ को देखो ना, समझ में आ रहा है। सेम चीज आप 200 के लिए करोगे तो भी सेम चीज होगी। अच्छा आपने वैसे 10 के लिए करा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर 10 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 10 से ऊपर वाला कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी 10 से ऊपर है, ये भी 10 से ऊपर है, 5 रख के देखोगे 5 सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ गया, इससे भी 5 आ जाएगा। लेकिन मान लो ऑप्शन में होता 3 4 5 6, मान लो तो 3 4 और 5 तीनों इसको सेटिस्फाई करते, समझ में आ रहा है, तीनों इसको सेटिस्फाई करते, तो कैसे सोचते, अरे 3 4 और 5 में 5 ही तो मैक्सिमम है। अरे इस प्रोजेक्टाइल में हाँ कहीं ना कहीं पे ये 3 मीटर भी होगा, इनफैक्ट 2 जगह पे 3 मीटर होगा, कहीं ना कहीं पे 4 मीटर भी होगा, इनफैक्ट 2 जगह पे 4 मीटर होगा, समझ में आ रहा है। तो 5 मीटर की हाइट ये एक जगह पे अचीव करेगा, 0 से लेकर 5 मीटर के बीच के जो हाइट्स हैं वो ये 2 बार अचीव करेगा, और 5 मीटर से ऊपर की हाइट कितनी बार अचीव करेगा, कभी नहीं करेगा, 0 बार अचीव करेगा। क्लियर है, क्लियर है, ये तरीका क्लियर है। तो ये ठीक है एक जुगाड़ू तरीका था, लेकिन ठीक है आप कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखते हैं तीसरा तरीका और सबसे बेहतरीन ब्यूटीफुल आहा तरीका, मजा आ जाएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका देखते हैं, ये 2 तरीके समझ में आए, ठीक है। अब मान लो आपका दिमाग चल रहा है, एग्जाम में आप सही से सो के गए हो पिछली रात को, अच्छे से दिमाग चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर हम दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, मतलब क्या क्या लगाएंगे, मतलब कैसे सोचेंगे, देखते हैं। देखो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, y और x के बीच का ग्राफ है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये हम सबको पता है। यहां पे स्लोप ऐसी कुछ होगी, यहां पे स्लोप ऐसी कुछ होगी, ऐसी कुछ, ऐसी कुछ, ऐसी नहीं, मतलब व्हाटएवर, यू गेट द पॉइंट, है ना। लेकिन देखो यहां पे स्लोप कितनी होगी, यहां पे स्लोप कितनी होगी, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स होते हैं वहां पे स्लोप कितनी आती है, हमने इसके बारे में डिटेल में पिछली क्लास में बात भी करी थी, है ना। मैक्सी की मम्मी मिनी की मम्मी, है ना, मिनिमम मैक्सिमम, है ना, हमने बात करी थी, डिटेल में बात करी थी हमने, ठीक। अच्छा तो ऐसे ही कुछ यहां पे भी सोचते हैं। देखो मेरे को ये y और x के बीच में इक्वेशन पता है, इसके टॉप पॉइंट पे स्लोप कितनी होगी, अच्छा टॉप पॉइंट पे स्लोप कितनी होगी, 0। इसका मतलब टॉप पॉइंट पे क्या dy बाई डी एक्स 0 होगा। अरे वाह क्या बात है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स बराबर, बताओ बताओ बताओ, इसका dy बाई डी एक्स करो, 1 माइनस 2x बाई 20, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 10, और ये कितना होगा टॉप पॉइंट पे, तो 1 बराबर x अपॉन 10, x बराबर, अच्छा मतलब x बराबर 10 मीटर्स पे ये मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। और x बराबर 10 पे y कितना होगा, पुट कर लो, y बराबर 10 माइनस 100 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, 5 मीटर। अच्छा मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, 5 मीटर आ रही है, समझ में आ रहा है। और देखो कितना अच्छा तरीका था, मेरे को बहुत ना फिगर बनाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, मेरे को अगर समझ में आती है चीज तो मेरे को पता है अच्छा एक पैराबोला बनेगा, टॉप पॉइंट पे क्या होगा, टॉप पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होगा, तो देखो बहुत जल्दी आ जाएगा ना। फर्स्ट और सेकंड मेथड से फास्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा इजीली, एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, एक्यूरेट तो सभी है, बट ज्यादा जल्दी आप कर सकते हो। तो मोस्टली यही तरीका है जो आप मेजरली आगे अप्लाई करोगे, करना चाहोगे खुद से, आपका मन करेगा ये चीज, पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आया तरीका,
ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है, 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा इससे, है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।